इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप उन लोगों में से हैं जो 2-3 आवर्स पढ़ाई करना चाहते हैं, बट एक्चुअल पढ़ाई सिर्फ 10-20 या 30 मिनट की हो पाती है। लैपटॉप ऑन करते ही या बुक्स खुलते ही हमारे हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन को क्रेव करने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, रील्स ओपन होती है, फिर हम सोचते हैं 1-2 देखकर बंद कर देंगे और ये प्रोसेस एंडलेस हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब घंटों गुजर गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि हमें लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। आज की जनरेशन की जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो चुकी है। हम काफ़ी ओवर स्टिमुलेटेड चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो हमारा ब्रेन को एवरी सेकंड्स नया स्टिमुलेशन चाहिए होता है, तो सामने रखी हुई स्टैटिक चीज़ें हमें बोरिंग लगने लगती है। रिजल्ट ये होता है कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता। जो चैप्टर 1 घंटे में खत्म होना चाहिए था उसको खत्म करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं और एवरी 10 मिनट वी आर डिस्ट्रैक्टेड और दिन के एंड में बस गिल्ट होता है। और सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, इसका इफेक्ट एंग्जाइटी पर भी पड़ रहा है। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता और हमारा माइंड फिजिकली थकने से पहले मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। इसलिए कई बार पढ़ाई का मन होते हुए भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो गुड न्यूज इज कि इस सिचुएशन को रिवर्स किया जा सकता है। साइंस ने इस फील्ड में काफी रिसर्च किया है एंड देयर आर सम सिंपल प्रोडक्टिविटी हैक्स या टेक्निक्स विच जेन्युइनली हेल्प अस टू इंक्रीज आवर फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल या मोटिवेशनल डायलॉग नहीं होने वाला है। दिस आर सम प्रैक्टिकल हैक्स जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू बिकम मोर फोकस एंड टू कंसंट्रेट, जिन्हें रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ 5 प्रूवन टेक्निक्स जिन्हें पर्सनली मैंने यूज किया है एंड इट हेल्प मी अ लॉट। एंड सारे टेक्निक साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ड हैं। अगर आपने इनमें से 2-3 टेक्निक भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई कैन गारंटी कि यू विल नोटिस कि आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है, आपका जो फोकस स्पैन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आपके स्टडी सेशंस अब लेस डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं और आप ज़्यादा देर तक ऐसा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। लास्ट वाला जो है क्या, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है बट इट हैज़ द हाइएस्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट हैक इज कंट्रोल नोटिफिकेशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। तो स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो फ़ोन एंड उसका नोटिफिकेशन ही होता है। तो सपोज आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो और आपका ब्रेन फोकस मोड में है और फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है इंस्टाग्राम एंड आप उस नोटिफिकेशन को इंटरटेन करो या ना करो, आई मीन उसको ओपन करके देखो या ना देखो, रिसर्च सजेस्ट करती है कि आप उस नोटिफिकेशन को ना भी देखो तो भी हमारा ब्रेन, आई मीन दिस इज नेचुरल टेंडेंसी कि हम उस नोटिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ना चाहते हुए हम उसको ओपन करेंगे। तो अगर आपने उसको ओपन किया तो आपका फोकस तो वहीं खत्म हो गया और अगर आपने उसको ना भी ओपन किया तो भी रिसर्च सजेस्ट करती है कि द साउंड, सिर्फ उस साउंड को सुन के वी आर डिस्ट्रैक्टेड और डीप फोकस वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करो ना करो, तो वन वे और अनदर दोनों नोटिफिकेशन इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। सो सबसे पहला स्टेप आता है नोटिफिकेशंस को ऑफ करना। तो इसके लिए हमने फ़ोन के सेटिंग्स में जाएंगे और नोटिफिकेशन सेक्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम और जितने भी शॉपिंग ऐप हैं या राइड बुकिंग ऐप है, सारे अननेसेसरी ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। और बात आती है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हमारे फैमिली या फिर आपके ऑफिस या फिर क्लासेस के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लोगों को, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को छोड़कर बाकी सबको हम आर्चिव में डाल देंगे। तो इफ यू वांट टू इनहेंस योर फोकस तो सबसे पहला स्टेप है नोटिफिकेशन कंट्रोल करना, विच वी हैव डन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो हैक नंबर 2 इज मेक योर स्मार्टफोन ए बिट बोरिंग। बेसिकली क्या होता है कि हम फ़ोन को उठाते हैं इसलिए नहीं कि हमें ज़रूरत होती है, हम फ़ोन को इसलिए उठाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी टाइम, नॉट ऑलवेज, मेजॉरिटी टाइम फ़ोन को इसलिए उठाते हैं क्योंकि ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि मैक्सिमम टाइम वो हमें स्क्रीन पर ही रखे। इस चीज़ को टैकल करने के लिए द थिंग्स विच आई हैव डन इज, मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उनको मैंने, जो उनका ऑफिशियल वर्जन ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो अब आप बोलोगे कि यार ये तो इंपॉर्टेंट ऐप है और सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ नेसेसरी, हम अपडेट कैसे रहेंगे, तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो विल एक्सेस देम थ्रू द ब्राउजर। ब्राउजर का क्या है ना कि यूआई उतना स्मूथ नहीं है, सिमलेस नहीं है और लेस एडिक्टिव है काइंड ऑफ, और ब्राउजर के जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी लेस आई कैची हैं। तो हम ब्राउजर वर्जन से इसको एक्सेस करेंगे और हमें स्मूथ और सिमलेस एक्सपीरियंस ना मिलने के कारण वी विल ऑटोमेटिकली लीव द ऐप। सो अब आते हैं इस हैक के सबसे पावरफुल पार्ट पर एंड दैट इज ग्रे स्केल मोड। और जिन लोगों को नहीं पता, ग्रे स्केल मोड इज अ फंक्शन ऑन योर स्मार्टफोन। तो उसको टर्न ऑन करते ही आपका जो कलरफुल ब्राइट डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली क्या होता है ना कि जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये काफी हद तक ब्राइट कलर और अट्रैक्टिव विजुअल्स पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही हमारे स्मार्टफोन का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ये चीजें ऑटोमेटिकली हमें लेस इंटरेस्टिंग लगने लगती है और कंटेंट उतना एक्साइटिंग फील नहीं होता। ग्रे स्केल ऑन करने के लिए हम अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे और अलग अलग फोन्स में ये अलग अलग जगह हो सकता है। तो ये मेरे स्मार्टफोन है नॉर्मली, और अगर मुझे ग्रे स्केल मोड ऑन करना है तो इसके लिए हम जाएंगे अपने आई कंफर्ट में और आई कंफर्ट को ऑन करते ही
विल सी कि डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब हम अगर वापस से रील को ओपन करें तो वी विल सी कि रील कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। एंड बिलीव मी दिस एक्चुअली वर्क्स, और ये हैक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो मेक श्योर टू गिव इट ए ट्राई और see the result by yourself. So now coming on to the hack number 3, that is wear headphones और earbuds या फिर earphones जो भी है आपके पास without playing anything। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि हम जितने भी देर के लिए पढ़ते हैं 2 आवर 3 आवर, उसमें हम जो हमारा earbuds है या ईयरफोन है उसको हम ना लगा के रखेंगे। उसमें कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे, ना लोफाई म्यूजिक, ना प्लेन म्यूजिक, कुछ भी नहीं, ना इंग्लिश म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे। बेसिकली हम अपने ईयर को कवर करके रखेंगे। तो इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। जब हम हेडफोन्स या ईयरफोन से अपने ईयर को कवर करते हैं तो जो बैकग्राउंड नॉइजेस होते हैं, जैसे घर के लोगों की आवाज हो गई, कुकर की सीटी हो गई, ट्रैफिक का शोर हो गया, तो ये चीजें ब्लॉक हो जाती है। और ये चीजें इंडिविजुअली छोटी छोटी आपको डिस्ट्रैक्शन में भी ना लगे, पर ये चीजें बार बार होती है, तो दिस थिंग्स हिंडर्स आवर फोकस। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब हेडफोन्स या ईयरफोन्स को यूज करता हूँ इवन व्हेन नथिंग इज प्लेइंग, तो मेरा जो टाइपिंग एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है और फोकस भी। सो मेक श्योर टू गिव दिस ट्राई एंड सी द रिजल्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द हैक नंबर 4, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस हैक। तो अब आपने हेडफोन्स लगा लिए हैं तो उनमें बाइनोरल बीट्स प्ले करके देखो। अब जिन लोगों को नहीं पता वो बोलेंगे अब ये बाइनोरल बीट्स कौन सी बला है। तो बाइनोरल बीट्स इज बेसिकली अ म्यूजिक, देयर आर सम फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है और हेल्प्स अस इन फोकसिंग। बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज की बाइनोरल बीट्स के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कहीं भी पैसा देने का नीड नहीं है। यूट्यूब पे लॉट ऑफ बाइनोरल स्टडी म्यूजिक या बाइनोरल बीट्स, लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल, तो आप उनको सुन सकते हैं। तो अब आप बोलोगे यार पढ़ाई करते करते म्यूजिक सुनना है, ये तो हमें डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली यस बट नो। जो नॉर्मल म्यूजिक होता है, बेसिकली आप जैसे सपोज आप कोई बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहे हैं, तो बॉलीवुड म्यूजिक क्या है ना, हमें लिरिक्स याद होता है, तो वी कैन प्रिडिक्ट, हमारा माइंड जो है वो नेक्स्ट लाइन को प्रिडिक्ट करने लगता है और कभी कभी हम गाना भी शुरू कर देते हैं, तो दिस थिंग्स डिस्ट्रैक्ट अस। बट जो ये म्यूजिक है, स्टडी म्यूजिक या बाइनोरल बीट्स, दीज आर सम म्यूजिक विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और इनमें कोई भी लिरिक्स नहीं होता, कोई भी म्यूजिक नहीं होता, बस एक हमिंग साउंड होता है। इफ यू नेवर ट्राइड दिस बाइनोरल बीट्स, तो हेडफोन लगाओ, बाइनोरल बीट्स ऑन करो और 30-40 मिनट का एक स्टडी सेशन कंप्लीट करके देखो। यू विल फील कि डेफिनेटली देयर आर सम इंप्रूवमेंट्स ऑन योर फोकस। अब आते हैं हमारे हैक नंबर 5 एंड लास्ट हैक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज च्यूइंग गम। यस, दिस माइट साउंड फनी एंड अ लॉट ऑफ स्टडीज हैड सजेस्टेड दैट कि च्यूइंग अ गम ड्यूरिंग डूइंग एनीथिंग कुछ लोगों में अलर्टनेस और अटेंशन को मेंटेन करने में मदद करता है। तो बेसिकली पिछले 3-4 हैक में आपने देखा होगा कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कीप आवर माइंड एज मच बिजी एज पॉसिबल, ताकि वो रैंडम थॉट्स में इधर उधर ना भटके। एंड खाली दिमाग शैतान घर होता है, तो च्यूइंग गम भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली जब हम गम को चबा रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा उस रिपीटेटिव टास्क को करने में एंगेज्ड रहता है, और कुछ लोगों में ये अटेंशन स्पैन और फोकस को इनहेंस करता है। जरूरी नहीं हर स्टूडेंट के लिए इक्वली इफेक्टिव हो, बट इफ यू हैव नॉट ट्राइड दिस बिफोर तो मेक श्योर टू गिव इट ए ट्राई। बस एक सेफ्टी पॉइंट को ध्यान रखना है, गम को चबाते वक्त ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, इट कैन कॉज चोकिंग, और अगर गलती से गले में फंस गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। सो दिस आर द 5 प्रूवन हैक्स दैट आई पर्सनली यूज एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो इनमें से बेसिकली अगर आप 2-3 हैबिट्स भी अपने डेली स्टडिंग हैबिट्स में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। सो दिस इज द वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you. Thanks for watching.